ले आए हो तुम मुझे? यही औकात थी मेरी। शादी करते वक्त ये बात क्यों भूल गए थे? ईरान, मैं आयला बात कर रही हूँ। क्या हुआ है आयला? आपने आयला को घर से निकाल दिया? नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कहाँ उठा कर ले आए? वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाओगे और मैं गुस्से में? तब तुम बाकी मर्दों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके मेरे माजी का हिसाब किताब। माजी का हिसाब उनसे लिया। एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे। किस बात का जोम है तुम्हें? जोम नहीं है, खौफ आता है मुझे। अब आयला को लेकर उस घर से हमेशा के लिए रवाना हो जाएगा, जहां उसके दिल में आयला के लिए सिर्फ नफरत और शक की दीवार खड़ी हो चुकी होगी। नए घर में कदम रखते ही ऑन आयला से साफ कह देगा कि वो सिर्फ दुनिया के सामने उसकी पत्नी है, लेकिन उसके दिल में आयला के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। आयला रो रो कर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि उस दिन शामी कमरे में उसकी मर्जी के बिना आया था और उसने शामी को खुद बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन ऑन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा और वो आयला को पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ शामी अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रिमला के साथ मिलकर एक और भयानक खेल खेलने की तैयारी करेगा। रिमला शामी को भड़काएगी कि जब तक ऑन रास्ते से नहीं हटेगा तब तक आयला उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। शामी अब ऑन को जान से मारने या फिर उसे किसी बड़े झूठे केस में फंसाने की बड़ी साजिश रचेगा। वो ऑन के ऑफिस के कुछ कागजात चोरी करवाकर उसे एक बहुत बड़े फ्रॉड केस में फंसाने का जाल बुनेगा। जब इस बात की भनक आयला को लगेगी तो वो ऑन के प्रति अपने बढ़ते प्यार और फर्ज को निभाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल देगी। आयला चुपके से शामी के ठिकाने पर पहुंचेगी, जहां वो शामी और रिमला को ऑन के खिलाफ साजिश रचते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगी और उनकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी। लेकिन इसी बीच ऑन को पता चल जाएगा कि आयला फिर से शामी से मिलने गई है, जिससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा और वो आयला को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेगा। जब आयला वापस आएगी और ऑन उसे घर से निकालने लगेगा, तब आयला वो सारी रिकॉर्डिंग ऑन के सामने चला देगी, जिसे सुनकर ऑन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि शामी और रिमला ने मिलकर उन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। ऑन को अपनी बेवकूफ़ी और आयला पर किए गए शक पर बेहद अफसोस होगा। वह आयला के कदमों में बैठकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और आयला बड़े दिल का प्रदर्शन करते हुए उसे माफ़ कर देगी। इसके बाद वे दोनों मिलकर शामी और रिमला को पुलिस के हवाले कर देंगे और फारूक साहब को भी जब अपनी बेटी की बेगुनाही का सच पता चलेगा तो वो दौड़कर अपनी बेटी से मिलने आएंगे और अपनी कही हुई कड़वी बातों के लिए पछताएंगे। इस तरह ऑन और आयला की जिंदगी से हमेशा के लिए सारे विलन दूर हो जाएंगे और उनकी अधूरी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो जाएगी।